बच्चे, जिस पोएम को आज हम डिस्कस करेंगे उसका नाम है कैरेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ, जिसके पोएट हैं सर हेनरी वॉटन। सबसे पहले इसके टाइटल पर बात करते हैं। कैरेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ, कैरेक्टर अर्थात विशेषताएं या लक्षण, ऑफ अ हैप्पी लाइफ एक सुखद या खुशहाल जीवन की विशेषताएं या लक्षण। इस पोएम में पोएट बताते हैं कि एक सुखद या खुशहाल जीवन की विशेषताएं क्या हैं और किन कार्यों को करके एक व्यक्ति सुखी जीवन व्यतीत कर सकता है। तो बच्चे, पहले स्टैंजा में लिखा है, हाउ हैप्पी इज ही बोर्न और टोट दैट सर्व नॉट अनदर्स विल, हुज आर्मर इज हिज ऑनेस्ट थॉट एंड सिंपल ट्रूथ हिज अटमोस्ट स्किल। हाउ हैप्पी कितना खुश, इज है, ही वह, बोर्न जन्म से और टोट ज्ञान से, वह अपने जन्म से और अपने ज्ञान से कितना खुश है। दैट जो, सर्द नोट कार्य नहीं करता है, अनदर्स विल दूसरों की इच्छा से, वह अपने जन्म से और अपने ज्ञान से कितना खुश है जो दूसरों की इच्छा से कार्य नहीं करता है। हुज आर्मर जिसके कवच, इज हैं, हिज उसके, ऑनेस्ट ईमानदार, थॉट सोच विचार जिसके ईमानदार सोच विचार उसके कवच हैं, एंड सिंपल ट्रूथ और सरल सत्य, हिज उसका, अटमोस्ट स्किल सबसे बड़ी योग्यता, और सरल सत्य ही उसकी सबसे बड़ी योग्यता है। अर्थात ईमानदारी के सोच विचार ही उसके कवच हैं और सरल सत्य ही उसकी सबसे बड़ी योग्यता है। तो बच्चों, इस स्टैंजा के माध्यम से कवि कहना चाहते हैं कि एक प्रसन्न व्यक्ति अपने जीवन और ज्ञान से बहुत खुश रहता है, क्योंकि वह अपनी इच्छा से कार्य करता है, वह दूसरों की इच्छा से कार्य नहीं करता। अर्थात सच्चे और ईमानदार व्यक्ति ही खुशहाल होते हैं। बच्चे, दूसरे स्टैंजा में लिखा है, हुज पैशंस नॉट हिज मास्टर्स आर, हुज सोल इज स्टिल प्रिपेयर्ड फॉर डेथ, अनटाइड अनटू द वर्ल्ड विद केयर ऑफ प्रिंसली लव और वल्गर ब्रीथ। हुज पैशंस, हुज जिसके, पैशंस तीव्र इच्छाएं, नोट नहीं, हिज मास्टर उसके मालिक, आर हैं जिसकी तीव्र इच्छाएं उसकी मालिक नहीं हैं, हुज जिसकी, सोल आत्मा, इज है, स्टिल सदैव, प्रिपेयर्ड तैयार, फॉर डेथ मृत्यु के लिए, जिसकी आत्मा मृत्यु के लिए सदैव तैयार रहती है। अनटाइड, टाइड का मतलब होता है बंधना और अनटाइड का मतलब होता है मुक्त। अनटाइड अनटू द वर्ल्ड जो सांसारिक बंधनों से मुक्त है, विद केयर ऑफ प्रिंसली लव जो मुक्त है, ऑफ प्रिंसली लव राजाओं के स्नेह से, और वल्गर ब्रीथ और बुरे लोगों की आलोचनाओं से। अर्थात वह सांसारिक बंधनों से मुक्त है और उसे राजाओं के स्नेह या बुरे लोगों की आलोचनाओं से कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बार फिर से देखेंगे, जिसकी तीव्र इच्छाएं उसकी मालिक नहीं है, जिसकी आत्मा हमेशा मरने के लिए तैयार रहती है, जो सांसारिक बंधनों से मुक्त है और जिस पर राजाओं के स्नेह या बुरे लोगों के आलोचनाओं का कोई फर्क नहीं पड़ता, वही व्यक्ति प्रसन्न रह सकता है। इस स्टैंजा में पोएट बता रहे हैं कि प्रसन्न व्यक्ति अपनी इच्छाओं का मालिक स्वयं होता है, वह मृत्यु से नहीं डरता तथा वह सांसारिक बंधनों से मुक्त होता है तथा सांसारिक महत्वाकांक्षाओं का उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। Who hath his life from rumors freed, whose conscience is his strong retreat, whose state can neither flatterers feed, nor ruin make oppressors great। Who जो, hath यहाँ बच्चे है जाए हम कुछ भी मान सकते हैं। Who जो hath रखता है, his अपने, life जीवन को, from से, rumors अफवाहों, freed मुक्त जो अपने जीवन को अफवाहों से मुक्त रखता है। हुज जिसका, कंसाइंस अंतःकरण, इज है, हिज उसका, स्ट्रोंग दृढ़, रिट्रीट निवास जिसका अंतःकरण ही उसका दृढ़ निवास है। अर्थात जो अपने जीवन को अफवाहों से मुक्त रखता है उसका अंतःकरण ही उसका दृढ़ निवास है। हुज जिसके, स्टेट व्यक्तित्व को, कैन सकते हैं, नाइदर
न तो फ्लैटरर्स चापलूस लोग फीड प्रभावित, उसके व्यक्तित्व को न तो चापलूस लोग प्रभावित कर सकते हैं, नोर न ही रुइन, रुइन होता है बच्चे विनाश, मेक बनाता है, ओप्रेसर्स, ओप्रेसर्स होता है बच्चे अत्याचारी, ग्रेट महान, और न ही विनाश अत्याचारियों को महान बनाता है। दोबारा देखेंगे, जो अपने जीवन को अफवाहों से मुक्त रखता है, जिसका अंतःकरण ही उसका दृढ़ निवास होता है, जिसको अर्थात जिसके गौरव को अर्थात जिसके व्यक्तित्व को न तो चापलूस लोग प्रभावित कर सकते हैं और न ही विनाश अत्याचारियों को महान बनाता है। Who envies none whom chance doth raise nor wise, who never understood how deepest wounds are given with praise, nor rules of state but rules of good. Who जो एनवाइज ईर्ष्या करता है, नन किसी से नहीं, हुम जो चांस डोथ रेज मौका पाकर ऊपर उठे हैं, नोर वाइस और न ही उनकी बुराई करता है। जो लोग मौका पाकर ऊपर उठे हैं वह न तो उनसे ईर्ष्या करता है और न ही उनकी बुराई करता है। हु जो नेवर अंडरस्टूड कभी नहीं समझ सकता, हाउ कितने डीपेस्ट गहरे वाउंड्स जख्म आर गिवन विद प्रेज प्रशंसा से दिए जा सकते हैं। नो रूल्स ऑफ स्टेट्स बट रूल्स ऑफ गुड जो किसी राज्य के नियमों को न मानकर अच्छाई के नियमों का पालन करता है, अर्थात वह न तो उन लोगों से ईर्ष्या करता है और न ही उन लोगों की बुराई करता है जो मौका पाकर ऊपर उठे हैं। वह कभी नहीं समझ सकता कि प्रशंसा से कितने गहरे घाव दिए जा सकते हैं और वह राज्य के नियमों का पालन न करके अच्छाई के नियमों का पालन करता है। Who God doth late and early pray, more of his grace than gifts to lend, who entertains the harmless day with a well-chosen book or friend. Who जो God ईश्वर की doth यानी कि डज अर्थात करता है, लेट एंड अर्ली देरी से, एंड अर्ली जल्दी से अर्थात सुबह शाम, प्रे प्रार्थना जो सुबह शाम भगवान की प्रार्थना करता है, मोर ऑफ हिज ग्रेस केवल उसकी कृपा पाने के लिए, देन गिफ्ट टू लैंड न कि किसी फल की इच्छा से, जो केवल भगवान की कृपा पाने के लिए सुबह शाम प्रार्थना करता है न कि किसी फल की इच्छा से। हु जो एंटरटेन्स व्यतीत करता है, द हार्मलेस डे आराम के दिन, विद साथ में, अ वेल चूजन बुक और फ्रेंड एक अच्छी पुस्तक को पढ़ने में या एक अच्छे मित्र की संगति में, अर्थात वह व्यक्ति जो केवल भगवान की कृपा पाने के लिए सुबह शाम प्रार्थना करता है न कि किसी फल को पाने की इच्छा से, और वह व्यक्ति अपने आराम के दिनों को किसी अच्छी पुस्तक को पढ़ने में या किसी अच्छे मित्र की संगति में व्यतीत करता है। This man is free from servile bands of hope to rise or fear to fall, lord of himself though not of lands and having nothing he hath all. This man यह व्यक्ति is है free आज़ाद या मुक्त from servile bands दासता के बंधन से, of hope to rise ऊपर उठने की आशा से, और fear to fall और नीचे गिरने के भय से। यह व्यक्ति दासता के बंधनों से, ऊपर उठने की आशा से या नीचे गिरने के भय से मुक्त है। लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ लॉर्ड मालिक है, ऑफ हिमसेल्फ स्वयं का, वह स्वयं का मालिक है। दो नॉट ऑफ लैंड्स एंड हैविंग नथिंग ही हैथ ऑल, दो नॉट ऑफ लैंड्स यद्यपि उसके पास जमीन जायदाद नहीं है, एंड हैविंग नथिंग फिर भी उसके पास कुछ न होते हुए भी, ही हैथ ऑल उसके पास सब कुछ है। अर्थात ऐसा व्यक्ति जो दासता के बंधन से मुक्त हो,
उसे न तो ऊपर उठने की आशा होती है और न ही नीचे गिरने का भय होता है। और वह यदि किसी जमीन जायदाद का मालिक न भी हो, फिर भी उसके पास कुछ न होते हुए भी सब कुछ होता है।